अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा दाल का सालन। ये रवां की दाल है जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको राजमा भी बोलते हैं। तो मैं अपने तरीके से इसको बनाना सिखाऊंगी। हर किसी का अपना स्टाइल होता है। सबसे पहले मैंने जो है दाल इसको लेके अच्छे से वॉश कर लिया था, साफ़ करके इसके अंदर से पत्थर वगैरह और कंकरियाँ वगैरह चुन ली थी और इसको 15 से 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। तो ये देखें, यहाँ पर इसका जो पानी है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इसको 4 से 5 पानी में अच्छे से वॉश करने के बाद इसको मैं प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर लूँगी तमाम दाल को। और इसके साथ इसके अंदर मैं ये देखें, इसका पानी जो है वो बिल्कुल नीट है। और दाल को मैंने तकरीबन 1 प्याली के करीब ली थी, उसको इसमें मैंने ऐड कर लिया। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर। टमाटर भी यहाँ पर मेरे पास है एक मीडियम साइज़ का, जिसको मैंने कट करके इसमें ऐड कर लिया था। और एक भी मीडियम साइज़ का मेरे पास प्याज है, उसको भी मैं इसके अंदर कट करके ऐड कर लूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर इन चीज़ों को डाल लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मसाला जात। मसाला जात में है हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर मेरे पास है हाफ़ टी स्पून। इससे इसकी खुशबू बहुत मज़े की आती है। और इसके बाद इसके अंदर सुरख मिर्च पिसी हुई मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। और आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिर्च को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप टेस्टी खाना स्पाइसी खाना पसंद करें उतनी ही। और इसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया था सूखा धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून। नमक इसमें ऐड किया है हस्बे ज़रूरत। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना कि आपको पसंद हो। तो यहाँ पर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी। पानी यहाँ पर मैं ले रही हूँ, तकरीबन मेरे पास है 3 गिलास के करीब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी। और पानी डाल लेने के बाद इसको मैं कवर करके ठहरा दूँगी चूल्हे के ऊपर, तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही इसकी सीटी बजना स्टार्ट होगी, तो सीटी बजने से पहले पहले तक मैं इसको तकरीबन सीटी बजने के बाद मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ठहरा दूँगी। और उसके बाद मैं इसका कवर खोल कर देखूँगी। हर घर में लेडीज़ जो खाना बनाती हैं उनको अंदाज़ा होता है कि उनकी प्रेशर कुकर की टाइमिंग क्या है, तो आप उसी मुताबिक ही इसका टाइमर लगा के आप इसको कुक कर सकती हैं। तो ये देखें, यहाँ पर जो है तकरीबन प्रेशर कुकर लगाने के बाद 10 मिनट हो चुके थे। और मैं यहाँ पर तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर इनको मिक्स करने के बाद अब मैं चेक कर लूँगी कि जो दाल है वो गली है या नहीं। तो यहाँ पर इसकी थोड़ी-सी कसर रहती है, तो जो इसमें पानी है उसके खुश्क होते ही ये भी अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसका तमाम पानी जो है उसको ड्राई कर लूँगी। तो पानी को ड्राई करने के साथ-साथ इसी के अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल। ऑयल तकरीबन यहाँ पर मैं लूँगी 4 से 5 टेबलस्पून, बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल ऐड नहीं करूँगी। फ़िलहाल सिर्फ़ ये भुनाई के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ, ताकि जो मेरा मसाला है वो अच्छे से भुन जाए और जो इसका पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो इसमें कच्चा-कच्चा महसूस ना हो। तो यहाँ पर इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी 3 से 4 अदद मेरे पास है सब्ज़ मिर्च, उसको भी मैं इस तरह कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर लूँगी और इसी मसाले के साथ पका लूँगी, ताकि जो सब्ज़ मिर्च का टेस्ट है वो भी तमाम सालन में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का आता है। तो जब तक यहाँ पर इसका पानी ड्राई होता है और ये अच्छे से कुक होती है, तो दूसरी तरफ मैं ले लूँगी एक पैन तिड़के के लिए। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास ज़ीरा है। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन क्रश किया हुआ है। आप चाहें तो इसके अंदर कुटी हुई जो सुरख मिर्च है वो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर गोल वाली जो सुरख मिर्च होती है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इस टाइम पर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर लहसुन और ज़ीरा है, इन दोनों चीज़ों को मैंने ले लिया है। अच्छे से मैं इनको फ्राई कर लूँगी जब तक कि लहसुन का अच्छा सा कलर चेंज नहीं होता। यहाँ पर इसको बिल्कुल हम जला नहीं लेंगे, बल्कि अच्छा सा इसको कुक कर लेंगे, ताकि जो लहसुन है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ज़ीरा और लहसुन ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो यहाँ पर जैसे ही मेरा तिड़का रेडी होगा, तो तिड़के को हम लोग ऐड कर लेंगे दाल के ऊपर। और ये बहुत ही मज़े का इसमें जो टेस्ट और फ्लेवर है वो आता है। तो ये देखें, यहाँ पर तिड़का मेरा रेडी है, पानी भी दाल का खुश्क हो चुका है। आप चाहें तो इसको यहाँ पर रनी भी रख सकते हैं। मैं यहाँ मेरे घर में इस तरह की पसंद की जाती है, तो मैं इस तरीके से इसको ये देखें, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर तिड़का ऐड किया है और इसको मैं अगेन 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दूँगी, ताकि तमाम सालन में इसकी जो मज़ेदार सी खुशबू है वो शामिल हो जाए। और उसके बाद इसको मैं कर लूँगी डिश आउट। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।